दोनों इधर चलो। चेक किया तुमने? हाँ सर, चेक किया है, डेड बॉडी ही है। जाने दो। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला सर। बंद करके नीचे आ जाओ। जगत, जगत, मुझे दो। ये देखो ब्रेकिंग न्यूज में क्या आ रहा है। पार्टियों ने जो पैसा भेजने के अलग अलग तरीके अपनाए हैं, उनके भेजे हुए ब्लैक मनी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली कमिश्नर इंदिरा को चारों तरफ से जय जयकार मिल रही है। करीब 200 करोड़ रुपया जब्त हमारे हुआ है। कर्नाटक में होने वाले 14वें इलेक्शन में पैसे बांटने के लिए हमारे नेता लोग बाहर के स्टेट से काला धन मंगवा रहे हैं, और अगर उनसे कोई पूछे तो वो कहते हैं कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। धोखा दे दिया मुझे। उन दोनों ने धोखा दे दिया। मैडम एक सवाल, ब्लैक मनी आपको कहाँ से मिली मैडम? गुड क्वेश्चन। देश ही मेरी जान है ऐसा मानने वाले एक जेलर ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। आज उन्हीं की मदद से मैं ये सब कर पा रही हूँ। झूठ बोल रही है ये। मेरे पैसे भी खा गए और मेरी पीठ पर छुरा भी भोंक दिया। हाँ? मेरा विश्वास कीजिए, आपके घर में कुत्ता लाना है, वो कौन सा कुत्ता लाना है वो मैंने पूछा था। डबल गेम? मैं नहीं, वो खेल रही है। तेरी तो मेरे साथ धोखा। मेरे साथ धोखा किया तूने? मैडम, क्रिमिनल्स लोग जो तुम्हें पैसा देते हैं वो तो अच्छा ही होता है, लेकिन उनकी मार आज पता चल गई ना। तुझे सस्पेंड या डिसमिस किया जाए तो डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा, लेकिन अगर तू खुद रिजाइन कर दे तो मरते दम तक आराम से खाना खा पाएगा। मैडम, मैडम। बेटर रिजाइन एंड गेट लॉस्ट। इंद्रा! चिल्ला मत। लोगों को साउंड पॉल्यूशन पसंद नहीं। लोगों ने क्या बोला सुनाई नहीं दिया तुम्हें? पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती। वक्त आने पर तुझे पता चल जाएगा कि दोस्ती किसे कहते हैं और दुश्मनी किसे। और उस दिन तू पछताएगी कि तुझे कर्नाटक के कमिश्नर की पोस्ट क्यों मिली। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि अगली बार धरती पर जन्म लेने से पहले तू 10 बार सोचेगी। ये सब करने के लिए तुझे इस 4 दीवारी से बाहर भी तो जाना पड़ेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर को तूने इतना मारा ये बोलकर मैं एक ऐसी एफआईआर फाइल करूंगी कि सारे लॉयर्स इकट्ठा होकर ग्रुप स्टडी क्यों न करें, तुझे छुड़ा नहीं पाएंगे। शायद तू अच्छी तरह जानती है कि अंधी कोर्ट को सबूत चाहिए। हाँ। इनको ले जाकर तू गवाह बनाएगी क्या? पुलिस की गवाही कोर्ट नहीं मानती। हाँ। यस, लेकिन चोर तो साक्षी होते हैं ना। उधर देख।
हटिए हटिए प्लीज प्लीज। तेरे होते हुए यहाँ बम ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? तेरा नाम इंदिरा है, अब तक तू यहाँ क्यों खड़ी है? सुन इंदिरा, अपना वक्त जाया मत कर, तेरे 2 साथियों को और उड़ाने वाला हूँ मैं। नो जाकर बचा ले उन्हें, कम ऑन। हटिए प्लीज। ओके ओके ओके, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। बी काम ओके, क्विक क्विक। नो मैडम, आई कांट, टाइम इज अप, एवरीबॉडी रिएक्ट द प्लेस। मैडम प्लीज प्लीज चलिए मैडम, मैडम चलिए यहाँ से मैडम, मैडम प्लीज। तेरे सारे वफादार कुत्ते आग में जल रहे हैं, देख रही है ना? नेताओं से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है, पता चला? तूने अपने आप को इस धरती का भगवान समझ रखा है ना, लेकिन मैं राक्षस हूँ, राक्षस। क्या चाहिए तुझे? मुझे तू चाहिए, तू। इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसी नक्सलवादी का हाथ है, ऐसा लोगों का मानना है। किसी नेता का भी हाथ हो सकता है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तू कौन है ये सिर्फ इंडिया जानता है, लेकिन मैं कौन हूँ वर्ल्ड जानता है। मेरे बारे में पता है तुझे? पता है, लेकिन किसके लिए और किसके कहने पर तू ये सब कर रहा है? आश्चर्य हो रहा है क्या? हम हमेशा से एक ही थे, बस लोगों के सामने एक दूसरे पर हावी होते थे। आज तेरी मौत का कारण हम ही पांडव बनेंगे। तू एक औरत है, इलेक्शन कमिश्नर है, तो हम लोग क्या तेरे चमचे हैं? हम सब लोगों की राजनीति खत्म करने की तूने शपथ ली है क्या? हाँ? इतनी सी बुलेट काफी है तुझे सुलाने के लिए, लेकिन हम चुप क्यों हैं तुझे पता है? इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। अब चुपचाप हमारी बात सुन। हम पर जो भी इल्जाम लगाए उन्हें सब खत्म करके किसी को खबर किए बिना शहर छोड़कर चली जा, नहीं तो ऐसे ही लाशें गिरती रहेंगी। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग आम जनता की जान क्यों ले रहे हो? उनकी किस्मत है, इस देश में गरीब बनकर पैदा हुए हैं, इसलिए मरना उनका नसीब है। हम इंजीनियरिंग या एमबीबीएस करके राज्य के कामों में नहीं उतरे हैं। लोगों को मारकर उनसे बदला लेकर उनकी शवों पर चलकर अपना रास्ता बनाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाथ जोड़ने से पब्लिक वोट देगी क्या? पागल है जनता, पता है? उसका वोट चाहिए तो डराना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, तब वोट देती है वो। हरे हरे नोट दिखाकर वोट मांगेंगे तो कौन पागल हमें वोट नहीं देगा? और फिर भी वोट नहीं दिया तो काट डालेगा। किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि ये सब नहीं चाहिए, तुम बस अच्छा काम करो, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। इस देश की जनता जो है ना, माचिस की तरह है, दिमाग से काम ले तो कभी भी जला सकते हैं, धुआं धुआं उठेगा। पब्लिक बोले तो चप्पल के नीचे आने वाला कचरा, पत्थर, धूल, मिट्टी जैसे हैं। पब्लिक तो भिखारी है, भिखारी।
अरे भिखारी हम नहीं, भिखारी तू है जो वोट मांगता है। क्या हुआ? सर वहाँ पर जो भी चल रहा है टीवी पे लाइव आ रहा है। यहाँ जो भी चल रहा है वो सब टीवी में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या कहा? क्या बोल रहे हैं? कैमरा। तुमने अपनी सच्चाई खुद ही बयां कर दी। अब मैं काम शुरू करूं? बॉस को छोड़ना नहीं, खूब मारो, खूब मारो। मारो इसे। अरे आज पता चला चप्पल की मार कैसी होती है। भैया वो चप्पल से मार रही है, थोड़ी तो मदद करो। अरे जिसका खुद का घर उजड़ गया वो दूसरे की क्या मदद करेगा? हे भगवान। अरे चलो जल्दी चलो। अरे बाहर पागल हो गया कि दौड़ क्यों रहा है? गाड़ी में बैठ। बाप, अंदर आकर बैठ जा जल्दी। चला चला जल्दी चला। बिना चले कार का मजा ले रहा था मैं। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या हुआ? कार में इंजन नहीं है, बिना इंजन के कार नहीं चलती। भागो इंदिरा, भागो। वो देखो वो हरामखोर भाग रहे हैं। चलो चलो उनको पकड़ के मारते हैं। पब्लिक को भिखारी बोलता है और वही 5 साल के बाद इस पब्लिक के तलवे चाटने आता है। मारो मारो कमीने को।
इन 5 लोगों को जला देने से हमारा समाज बदल जाएगा क्या? जलाना है तो इन्हें नहीं, अपने अंदर के स्वार्थ को जलाओ। ये इतना रोष, इतना गुस्सा आज तुम्हें आया है ना? जब इन लोगों ने लात मारी थी तब कहाँ गया था? इन सब की करतूतें आज पता चली ना तुम्हें? इंडिया मैच हार जाती है तो तुम धोनी के घर पत्थर मारते हो। अगर नेता गलत करे तो उनके घर जाकर पत्थर क्यों नहीं मारते हो? अब तुम्हारी जबान क्यों बंद हो गई है? बोलते क्यों नहीं? घर में अगर बच्चे गलती करें तो उन्हें घर से निकाल देते हो, और अगर वही नेता लोग गलती करें तो आप लोग उन्हें कुर्सी से जरूर उतार सकते हैं। ये नेता लोगों ने होटल बनवाए हैं, कॉम्प्लेक्स बनवाए हैं, एयरपोर्ट बनवाए हैं, स्विस बैंकों में न जाने कितने करोड़ों रुपए जमा करके रखे हैं, और ये लोग ऐसे बोलते हैं जैसे इन्होंने बहुत महान काम किया है। हमारे पैसों को क्यों लूट रहे हो, कभी आप लोगों ने पूछा है इन भ्रष्ट लोगों से? ऐसे लोगों को अगर सबक सिखाना चाहते हो तो इन्हें कभी वोट मत दो। मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि वो एक अच्छा पॉलिटिशियन बनकर देश को सही रास्ते पर चलाए। ऐसा कभी सोचा है आप लोगों ने? आज के दिन एक सामान्य इंसान 30 बाई 40 की जमीन नहीं ले सकता, और ये नेता लोग डिनोटिफिकेशन के नाम पर गरीबों की हजारों एकड़ जमीन छीन रहे हैं। इलेक्शन में ये लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। गरीबों पर खर्च करे तो कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं सोएगा। आपका वोट अन्नदान, विद्यादान से भी बड़ा है। इस बात को समझिए और हमारे कर्नाटक को ऐसे दरिंदे लोगों से बचाइए। ये जो आंदोलन है वो आज के लिए नहीं, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, उनके भविष्य के लिए है। हमारा कर्नाटक ऐसा सुंदर राज्य बन जाए कि भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन जाए। आज से आपको किसे वोट करना है, कैसे करना है, ये सब आपकी मर्जी। थिंक बिफोर यू एक्ट। लीडरशिप इज नॉट अ पोजिशन, इट्स एन एक्शन। जय हिंद। आपने अपने नाम की तरह ही काम कर दिखाया। आपकी सेवा से हमारे राज्य को बहुत उद्धार हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।